मथुरा में आज फिर आतंकियों की कायराना करतूत सामने आई। आतंकियों ने बैंक में घुसकर मैनेजर विजय कुमार को गोली मार दी। घायल बैंक मैनेजर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आतंकियों के हमले में मारे गए बैंक मैनेजर विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे। इससे पहले 31 मई को कुलगाम में ही महिला टीचर रजनी बाला की आतंकियों ने स्कूल के बाहर गोली मार दी थी। 3 दिन में 2 हत्याओं से घाटी में हड़कंप है। हिंदुओं को निशाना बनाए जाने से नाराज लोगों ने जम्मू में सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार से सुरक्षा और जम्मू ट्रांसफर करने की मांग की। सर ये मांग है कि हमारा जो हमें ट्रांसफर किया जाए फ्रॉम वैली टू जम्मू, क्योंकि कश्मीर के हालात से हर कोई वाकिफ है और हर कोई जानता है कि टारगेट किलिंग हो रही है वहाँ, तो कश्मीर के हालात से हर कोई वाकिफ है। सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आतंकी एक के बाद एक हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर रहे हैं, उससे घाटी में आक्रोश है। और इस बीच लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी एरावत बने हुए हैं। एरावत, अभी इस समय वहां पर क्या सिचुएशन है? कुछ देर पहले ये सवाल मैंने जीनत से पूछा था, क्योंकि टारगेट किलिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं लगातार जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर के बैठकें भी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये सिलसिला ना रुक रहा है ना कम हो रहा है। लोगों में डर है, खौफ है। वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? मैं आपको बताता चलूं, अगर हम बात करें कि कश्मीरी पंडित्स का लगातार इनकी जो नज़र अभी है वो मीटिंग पर ही है। जो मीटिंग होने वाली है लेफ्टिनेंट गवर्नर और अमित शाह के बीच में जो मीटिंग्स होने वाली है, कश्मीरी पंडित्स की नज़र उसी मीटिंग पे ऑनली थी। लेकिन जैसे ही कुलगाम में टारगेट किलिंग एक बार फिर से हुई तो ये कश्मीरी पंडित्स मजबूर हो गए फिर से सड़क पर आने के लिए। वरना कश्मीरी पंडित्स ने कल भी कहा था कि हम कश्मीर घाटी से शिफ्ट होना चाहते हैं जम्मू और हम मॉर्निंग से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल लेट नाइट अगर हम ये ऑर्डर भी आ गया था, क्योंकि मीटिंग बुलाई थी अमित शाह जी ने, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाया था मीटिंग के लिए। लेकिन उसके बावजूद जैसे हम देख रहे हैं कि कुलगाम में अटैक हुआ और उसके बाद फिर से कश्मीरी पंडित, चाहे हम जम्मू की बात करें या कश्मीर घाटी की बात करें, वो फिर से सड़कों पर आ गए अपना प्रदर्शन लेके। जी बिल्कुल एरावत, आप लगातार हमें बता रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि आप साफ तौर पे वहाँ पे जो हिंदू टीचर्स हैं और जो कश्मीरी पंडित हैं वो ये कह रहे हैं हम तो आएंगे ही नहीं कश्मीर, हम तो आना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारी तो कोई सिक्योरिटी की गारंटी ही नहीं है। यानी बिल्कुल क्लियर उन्होंने कर दिया है कि हम कश्मीर में नहीं आएंगे अपनी जान गंवाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। हमने भी कुछ कश्मीरी पंडित से यहाँ पे बात की, उनका भी यही कहना है, हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें कुछ नहीं कहना है। वो सिर्फ 2 शब्द बता रहे कि हमें बचाओ और हमें वापस जम्मू भेज दो। कुछ लोगों ने कल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी बात की थी यहाँ पे, वो चाहते थे कि हम वापस घर जाए, उन्होंने अरेंज भी किया था। लेकिन कल देर रात एक ऑर्डर आया, क्योंकि अमित शाह जी ने एक और बैठक बुलाई थी, उस पर वो रुके थे, क्योंकि उनकी नज़रें अभी थी, जितने भी पंडित कम्युनिटीज़ है वो सारी की नज़र अभी इसी चीज़ पर थी। लेकिन उसके बावजूद कुलगाम में किलिंग हुई तो फिर से कश्मीर घाटी में डिस्टर्बेंस, कहीं ना कहीं आतंकी संगठन ये चाहते हैं कि जैसे कोई प्रॉपर तरीके से कोई हल निकलता है इस चीज़ का, लेकिन आतंकी संगठन को वो रास नहीं आता है और कश्मीर में लगातार किलिंग्स हो रही है। फिलहाल कश्मीर के और भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज को पहले से ये जानकारी मिली थी कि कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के साथ और भी मिलिटेंट बेशक और वो टारगेट किलिंग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। बडगाम में आतंकी हमले में मारे गए राहुल भट्ट के परिवार से हमारी सहयोगी ने इस बीच बात की है। उनका क्या कुछ कहना रहा, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। मीनाक्षी जी, सरकार अब कह रही है कि उनको वहीं पे ही तकरीबन सेफ लोकेशंस पे भेजा जाएगा, किस तरह देखते हैं? भैया, आपको लगता है श्रीनगर में कोई सेफ जगह है? रास्ते में तो जाओगे ना, तो रास्ते में कैसे जाओगे? वो तो वहीं पे खड़े होके रास्ते में खड़े हो जाएंगे, तो जैसे गोलियां वो उधर से भी चला सकते हैं। वहाँ पे कैसे कोई सेफ रह सकता है? कॉलोनी से बाहर तो जाओगे ना, कॉलोनी के बाहर निकलते ही अगर गली में खड़े हो जाएंगे वहाँ पे भी कोई टारगेट बन जाएगा। वो तो वही बात हो गई, वहाँ बेचो या वहाँ बेचो एक ही बात है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में घुस के नहीं मारेंगे, और क्या होगा इससे ज़्यादा लगता है कि जिंदगियाँ खतरे में ही रहेंगी। हाँ, वो तो है ही, वो तो 101% है। आपको नहीं लगता है क्या? ये तो हर किसी, कोई बच्चे को भी बोलेंगे कि रास्ते में ये नहीं कि हर किसी के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, उधर सब मैटाडोर में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, कौन सेफ है? उधर जाना तो है ऑफिस। बाबा, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह देखते हैं सरकार के इस फैसले को, लगता है कि कुछ फ़ायदा हो पाएगा या नहीं? बहुत कम हो जाएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही हो सकता है कि ऑफिस में कोई मारा नहीं जाएगा, जिसका हमारा बेटा दफ्तर के अंदर मारा गया उस तरह नहीं मारा जाएगा। हाँ, सड़क पर वो बाहर हो तो वो उसमें क्या बोल सकते हैं। खतरा कम नहीं हो पाए? बहुत चांसेस कम है। मैडम, आपके पति भी लगातार ये मांग कर रहे थे कि सेफ लोकेशन पे भेजा जाए। रजनी बाला जिनकी हत्या हुई है आतंकियों द्वारा, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी, एक हफ्ता पहले चिट्ठी लिखी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कहा गया और दूर भेज देंगे, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं। हाँ, वो मैंने भी सुना है। उसने कुछ अप्लाई किया था कि यहाँ पे दीवार भी नहीं है जहाँ स्कूल में जाती हूँ, और बीच में डिस्टेंस भी काफ़ी था उसको चलने के लिए। तो और साथ में उसने एक हफ्ते पहले जब सीईओ को बोला है कि मुझे ट्रांसफ़र करो, उन्होंने बोला आपको इससे भी ज़्यादा दूर फेंक देंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो, और उनको कैसे पता जिस दिन शाम को ऑर्डर आया उसका, अब जैसे तैसे उन्होंने रिक्वेस्ट की दोनों हस्बैंड वाइफ ने, तो मतलब उसमें भी कोई था ना कि इसको रिलीव करेंगे। आज तो उधर किसी ने इन्फॉर्मेशन तो दी है उसी ऑफिस से या किसी ऑफिस से कि आ रही आज रिलीव हो जाएगी, आज इसको टारगेट बना दो। कश्मीरी पंडित काफ़ी बड़ी तादाद में कह रहे हैं कि हम कश्मीर छोड़ के अब वापस आ जाएंगे, अब नहीं होगा, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो भैया, अब मैंने पहले भी बोला अपनी जान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। जब वैसे ही कुछ स्टेप उठाने चाहिए ना। वहाँ के कश्मीर में बैठ के आप यहाँ भेजो, कुपवारा भेजो, उरी भेजो, वो तो सारी एक ही बात है, वो कहीं नहीं पहुँच सकते हैं। वो तो जंगलों में जब रह लेते हैं तो इन जगहों पे जाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कश्मीर में टारगेट किलिंग आखिर कब तक?